आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान में जो बायोलॉजी है, पूरे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो 4 नंबर और 6 नंबर के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि थ्योरी वाले प्रश्न होंगे, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि 100% गारंटी है कि यही प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बायोलॉजी के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो बायोलॉजी में आपको जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं, उन सभी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि पाठ 6 से हमारा जो बायोलॉजी होता है, यानी जीव विज्ञान होता है, शुरू होता है कक्षा 10 में। तो पाठ 6 जो होता है हमारा, उसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? चित्रों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं CO2 आवश्यक है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको बताना है और चित्र द्वारा इसको प्रदर्शित करना है, सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रसांकुर क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं तथा इनके क्या कार्य होते हैं? रसांकुर क्या होता है, कहाँ पाया जाता है और इसका क्या क्या कार्य होता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, पाठ 6 जो जैव प्रक्रम है वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इस बड़े चैप्टर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बड़े ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन बताने वाले हैं इस पाठ 6 में। बात करते हैं प्रश्न 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण क्रिया को समझाइए। ठीक है, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। ये हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो। प्रश्न 5 की बात की जाए, प्रश्न 5 है हमारा, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, अंतर बताना है आपको कॉलम बना करके। ठीक है, छठवें प्रश्न की बात करते हैं। छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन क्या है, कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी भूमिका क्या होती है? हीमोग्लोबिन क्या होता है या कहाँ पाया जाता है और श्वसन क्रिया में इसकी क्या मदद होती है, क्या भूमिका होती है, इसे आपको लिखना है। 7वें प्रश्न की बात की जाए तो कार्य के आधार पर जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर बताइए। ठीक है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जाइलम और फ्लोएम में कॉलम बना करके आपको अंतर लिखना होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 8वें नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या क्या है। बात करते हैं 8वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, तो सारे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। 8वां प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकार एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। 10वां प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न, पाठ 6 के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। मनुष्य के उत्सर्जी अंगों का नाम लिखिए। ब्रिक नलिका का नामांकित चित्र भी बनाइए। ठीक है, ब्रिक नलिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है और इस उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, ये चीजें आपको लिखनी है। पार्ट 7 की बात की जाए तो पार्ट 7 जो है 30% रिड्यूस कर दिया गया था, जो कि कोविड में हुआ था और 2023 में भी इसे रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो पार्ट 7 के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताएंगे क्योंकि ये रिड्यूस कर दिया गया है, इस चैप्टर को आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट 8 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, पाठ 8 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। पाठ 8 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कम क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इन सारे प्रश्नों को अगर आप रट लेते हैं तो बायोलॉजी के कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं होंगे जिसे आप नहीं कर पाएंगे, आसानी से आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, पुमंग एवं जयांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पुमंग एवं जयांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरे प्रश्न की बात कीजिए तो तीसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कायिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, कायिक परिवर्तन की विधियों का उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है और इसे किसे कहते हैं, यानी कि इसको परिभाषित भी करना है। ठीक है, प्रश्न 4 की बात कीजिए तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन कौन सी हैं, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन कौन सी है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। 5वां प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परागकण की परिभाषा लिखिए। पर परागकण की विभिन्न विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, इसके महत्व को भी समझाइए। ठीक है, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6वां प्रश्न की बात कीजिए, 6ठा प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में कोई 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे कॉलम बना करके आपको 4 अंतर दोनों के लिखने होंगे। ठीक है,
पाठ 9 की बात करते हैं। पाठ 8 हो गया हमारा, पाठ 9 का नाम है आपका आनुवंशिकता एवं जैव पराक्रम। ठीक है, ये हमारा अंतिम चैप्टर है बायोलॉजी का, और इसमें क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और पूरे बायोलॉजी के आप पूरे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पाठ 9 में आनुवंशिकता एवं जैव विकास के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिकता एवं जैव विकास पाठ 9 है हमारा, और पाठ 9 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम क्या है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को चित्र सहित वर्णन करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर लिखिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनोटाइप एवं जीनोटाइप को स्पष्ट कीजिए। फिनोटाइप और जीनोटाइप को स्पष्ट करना है। अब देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो दूसरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, और सारे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे। और बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए मैं लेकर के आऊँगा वीडियो, और सारे चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सबको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। ठीक है, प्रश्न 4 की बात करते हैं। प्रश्न चौथा है हमारा, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर बताइए। ठीक है, डीएनए और आरएनए में अंतर हर साल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सारे क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है आपका। ठीक है, प्रश्न 5 की बात की जाए तो प्रश्न 5 में आपका है, जीवाश्म क्या है या कैसे बनते हैं। जीवाश्म कैसे बनते हैं और क्या होते हैं ये आपको समझाना है। ठीक है, अंतिम प्रश्न आपका है, अंतिम चैप्टर का अंतिम प्रश्न की बात की जाए तो लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए। लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना करना है, डार्विनवाद की। देखिए, ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न से थे जितने भी हमने बताया। ठीक है, लगभग ये 22 प्रश्न होंगे, और ये 22 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप ये 22 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपके 6 नंबर और 4 नंबर में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये 100% की गारंटी देता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं आपको, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से होगी। जितना भी समय बचा है एनफ है, काफ़ी है, और इसी समय में आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।